हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरेसेंस के बारे में। देखिए, जब कोई भी कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाता है और लाइट एनर्जी को एमिट करता है। अब ये जो लाइट का एमिशन है वो कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व्ड होता है, तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में इतना टाइम यूज होता है। अब अगर हम फ्लोरोसेंस की बात करें तो उस फिनोमिना में लाइट का एमिशन इंस्टेंटेनियस होता है और टाइम की वैल्यू 10⁻⁻8 सेकेंड होती है। तो हम कह सकते हैं जो फॉस्फोरेसेंस है वो एक तरह की स्लो फ्लोरोसेंस होती हैं और जो फॉस्फोरेसेंस हैं वो सॉलिड कंपाउंड शो करते हैं। अब एक और डेफिनेशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जब कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस पर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती है या गिरती है तो वो कंपाउंड इंसिडेंट लाइट के कट ऑफ होने के बाद भी कंटिन्यूसली लाइट एमिट करते हैं। तो इस तरह की जो डिलेड फ्लोरोसेंस है उसको ही हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं और जो सब्सटेंसेस फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं उनको हम फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए, फॉस्फोरेसेंस का जो लाइफ टाइम है वो फ्लोरोसेंस के कंपैरिजन में लॉन्गर होता है और स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की वजह से फॉस्फोरेसेंस होता है और इसको मेनली सॉलिड कंपाउंड शो करते हैं। अब फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इल्यूमिनेशन के बिफोर और आफ्टर ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस के लिए लाइट एमिट होने का जो टाइम है वो उस सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करता है और कभी कभी टेम्परेचर चेंज पर भी डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स की। तो इसमें सबसे पहले हो जाएंगे कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम के सल्फाइड्स। फिर हो जाएंगे कुछ मिनरल्स जिसमें आ जाएंगे रूबी और एमरल्ड। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है वो भी फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉस्फोरेसेंस के बारे में। तो देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो ही फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे सल्फोनिक ग्रुप, अमोनियम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो ये फॉस्फोरेसेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब अगर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ हाई एटॉमिक नंबर एटम अटैच होता है तो वो फॉस्फोरेसेंस को एनहेंस करता है। इसके अलावा टेम्परेचर भी फॉस्फोरेसेंस को अफेक्ट करता है। अगर हम गुड फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन होता है। अब बात करें इसके मेजरमेंट की तो देखिए, फॉस्फोरेसेंस को फॉस्फोरीमीटर से मेजर किया जाता है। फिर बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस की एप्लीकेशंस की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ब्लड सीरम में एस्पिरिन का डिटर्मिनेशन। इसके अलावा फॉस्फोरेसेंस के थ्रू ब्लड सीरम में प्रोकेन, कोकेन, फिनोबार्बिटल और क्लोरोप्रेमाजीन की लो कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन की जाती है और कोकेन और एट्रोपिन का डिटर्मिनेशन यूरिन में भी फॉस्फोरेसेंस के थ्रू किया जा सकता है। अब फॉस्फोरीमेट्री की बात करें तो इसको थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है।